कर रहा हूँ। विषय हम सबसे संबंधित है, समाज से संबंधित है। अमिताभ बच्चन ने एक बात कही थी, मदिरा ले जाने को निकला घर से वो पीने वाला, में है वो भला भला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं बताता हूँ, राह पकड़ एक चल पा जाएगा। अमिताभ बच्चन जिस मधुशाला की बात कर रहे हैं वो जीवन दर्शन की बात है, वो आत्मा की बात है, लेकिन मधुशाला का सीधा संबंध जो है वो आम की बात कर शराब से होता है। युगों से शराब लोगों की प्रासंगिकता बनी हुई है। इसका विरोध आज का एक बड़ा तबका करता आया है। इसके बावजूद देश कुछ जगहों पर सरकार शराब को तवज्जो देती है, क्योंकि सरकार को बड़ा राजस्व शराब से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी शराब बंदी की बात की जाती रही है अलग अलग तत्वों के द्वारा, लेकिन कुछ समय पहले एक नई योजना, नई पॉलिसी भी आई शराब को लेकर। इसके तहत शराब कुछ सुगम भी किए गए कहीं न कहीं। बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर शराब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शराब लोगों का घर बर्बाद करती है, लेकिन बड़ा राजस्व सरकार को देती है। जो राजस्व नहीं मिलता है सरकार घाटे में आ जाती है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक अलग तरह का पेज आया है सामने। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी की बात करती आ रही है, जबकि मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं है। लेकिन उमा जी चाहती हैं कि लोगों के आचार विचार पर, समाज के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। और एक बड़ी घटना कल के दिन हुई। उमा भारती एक शराब की दुकान में पहुंची और उन्होंने पत्थर मारकर शराब की बोतल तोड़ दी। अच्छी खासी भीड़ वहां पर थी। और सवाल ये है कि एक वरिष्ठ नेता शराबबंदी की बात कर रही है तो क्या होना चाहिए? समाज आखिर क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं? खासतौर पर जो समस्या का सबसे बड़ी जो है वो परेशानी होती है। बस आपको इस मुद्दे पर बातचीत करने की, शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं, उमा भारती का ये जो किया है उन्होंने, जो आचार विचार है, किस दृष्टि में देखा जाना चाहिए। और साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता मिलाप शुक्ला जी मौजूद हैं हमारे साथ में, आपके संजीव वेद जी मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व विधायक पारस सक्सेना का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सक्सेना जी आपसे शुरुआत करता हूं शराब को लेकर, क्योंकि आप तटस्थ रूप से बात कर सकते हैं। शराब को लेकर जो उमा भारती ने कल किया है उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, उमा जी का ये जो विरोध था वो प्रतीकात्मक था, और हम इस बिंदु पे बात करें कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना लोकतंत्र में की गई है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि शासन अपने रेवेन्यू को किस कीमत पे बढ़ाएगा। अगर सरकार ये तर्क देती है कि हमारी रेवेन्यू 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ इससे प्राप्त हो रही है, और जो हमारे रेवेन्यू का लगभग 20% हिस्सा है जो राज्य से कर मिलता है, उसका टोटल कर का तो हमारा हिस्सा ये 5% आता है जो केंद्र से हमें अनुदान मिलता है, पर राज्य से प्राप्त कर का ये 20% हिस्सा है। क्या और रास्ते नहीं है इसके आय बढ़ाने के? ये प्रश्न रहा है। जब सरकार गृह विभाग की रिपोर्ट देती है तो उसमें कहती है कि अधिकांश एक्सीडेंट, अधिकांश बलात्कार और दुर्घटनाएं और अधिकांश हत्याएं शराब के नशे में की जाती है। तो यह समझ में नहीं आता कि शराब को सरकार आखिर बंद करना क्यों नहीं चाहती। जब विधानसभा इस बारे में प्रश्न होते हैं और जब शासन के ऊपर किस तरह की चर्चा होती है, तो शासन के जिम्मेदार लोग, मंत्री सब जवाब देते हैं कि गुजरात का उदाहरण और बिहार का उदाहरण हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। अब गुजरात और बिहार में इतने साल से शराबबंदी है और उसके बाद भी उनकी इकोनॉमी अपने स्थान पे खड़ी है, चाहे वो स्टेट के रैंक में कितने स्थान पे रखे। गुजरात की इकोनॉमी से तो हम अपने रैंक की बात ही नहीं कर सकते। गुजरात में प्रति व्यक्ति आय 1,80,000 के आसपास जाती है, हमारी प्रति व्यक्ति आय तो 80,000 भी नहीं जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के तर्क गले नहीं उतरते। आप दोनों बात करते हैं, हम शराबबंदी की बात करते हैं, और आप पिछले 3 साल के दुकान, 5 साल के दुकानें खोलने के आप देखें तो नए कंसेप्ट डेवलप किए। दुकानें वो की वही है, देशी शराब की, विदेशी शराब की, मदिरा की। और उसके बाद में नया कंसेप्ट दिया, एक अहाता खोलने का, एक बार खोलने का, एक व्यावसायिक बार खोलने का, एक होटल में बार खोलने का। तो ये नए नए कंसेप्ट लाकर 200 बार खोल दिए। फिर पब खोलने का इन्होंने नया कंसेप्ट दिया कि इंदौर में ढेरों पब हो गए।
तो आखिर सरकार को ये प्रश्न करना चाहिए। और सरकार शराब की आय को अपनी उपलब्धि मानती है कि अपनी गिरावट मानती है? पहला तो ये प्रश्न है। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर आप एक शमशान का उद्घाटन करें तो अब मरने वाले की संख्या अगर बढ़ेगी तो आप उसको उपलब्धि मानेंगे क्या? शराब की बिक्री में पिछले 5 साल में 2 गुनी मात्रा में बढ़ती हुई, 2 गुनी। यानी ये कितना, ये चौंकाने वाला तथ्य हमें कहां इंगित कर रहा है कि 2 गुनी विदेशी शराब की मात्रा में और 60% देसी शराब की मात्रा में वृद्धि हुई है। आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? तो ये प्रश्न तो हमेशा रहेगा कि अब उमा जी ने जो किया, मैं मानता हूं कि सही है। देखिए, कोई भी राजनेता प्रतीकात्मक कार्य करते हैं और प्रतीक से घटनाएं बनती है, प्रतीक से इतिहास बनते हैं, प्रतीक से नीति बनती है। उमा जी ने वो पत्थर जो उठाया ना, जब दुष्यंत कुमार ने कहा था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबियत से उछालो यारो। तो उमा जी तो पत्थर कह रहे हैं गया है निराद जी, ये पत्थर जो है क्या कोई बड़ी गूंज है? क्या वाकई ऐसा आपको लगता है? विपक्ष में चूंकि आपने आपका एक घर में, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये पत्थर जो है इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और वाकई क्या शराबबंदी जैसी कोई चीज मध्य प्रदेश में हो सकती है? या आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, भारत दान बच्चा शेर सुना है दुष्यंत कुमार ने, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। तो उमा भारती ने पत्थर उठाया दिल से, फेंका दुकान पे और लगा शिवराज सरकार को। कितने दिल से पत्थर फेंका है? दुकान पे पत्थर फेंका, लगा शिवराज सरकार को। ये समझना होगा कि सबकी पत्थर दुकान पे मारा था, शिवराज सरकार पर मारा था। लगातार उमा भारती शराबबंदी के आंदोलन की चेतावनी दे रही है, सड़कों पर लट्ठे लेकर निकलने की चर्चा कर रही, बात कर रही है, लेकिन सरकार को तवज्जो न देते हुए नए वर्ष के लिए नई शराब की नीति के तहत नए नए ठेके आवंटन कर रही है। मतलब उमा भारती के शराबबंदी अभियान का सरेआम मखौल उड़ाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता की बात का गोपाल भार्गव के मंत्री बोलते हुए चुटकुलेबाजी करती है, तो सरेआम उनकी बात का मखौल उड़ाया जा रहा है, नए नए ठेके आवंटित किए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी उमा भारती जी को आप देखो, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए, जब मध्य प्रदेश की सरकार नए ठेके आवंटन कर रही थी, नई शराब नीति ला रही थी, तब ये मुखदर्शक बनी रही। अब शराब की दुकान पर उपद्रवियों की तरह जाकर पत्थरबाजी कर रही, तमाशा कर रही है। तो कहीं दोनों की बात गले नहीं उतर रही। उमा भारती जी की अपनी पीड़ा है, अपना दर्द है, वो कह रहे हैं कि सरकार मैं बनाती हूँ। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप उमा जी का विरोध कर रहे हैं या उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं पहले उमा भारती की बात बताऊं। उमा भारती जी भी शराब का विरोध नहीं कर रही, मैं उनको क्यों कर रही मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। उमा भारती जी का अपना दर्द है, उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा इस उम्र में भी हिलोरे ले रही है। उमा भारती जी की अपनी पीड़ा है, वो कहती कि मैं सरकार में बनाती हूँ, वो चलाता कोई और है, ये उनका बयान था। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी, भले उनसे किसी ने कहा नहीं लड़ने के लिए, उन्होंने खुद नहीं घोषणा कर दी। अभी यूपी चुनाव में उन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सीमा से बाहर कर दिया, तब भी उनका दर्द झलका, उन्होंने कहा मैं तो सुपरस्टार हूं। तो ये उमा भारती कोई शराबबंदी के लिए सब नहीं कर रही, बल्कि पार्टी में अप्रासंगिक हो चुकी उमा भारती अपनी ओर ध्यान आकर्षण कर रही है, पार्टी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। इस उम्र में उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोले ले रही है और वे सब सरकार के खिलाफ शराबबंदी को हथियार बना रही है। देखिए, सीधी सी बात है, उमा भारती जो क्या आवश्यकता है पत्थर मारने की, आंदोलन करने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, केंद्र में भी जमीन से लेकर आसमान तक आप ही आप है, फिर किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं आप? आप जाइए मुख्यमंत्री से बात कीजिए, मंत्रियों को विश्वास में लीजिए, अगर फिर भी नहीं होता है तो मोदी जी से दबाव डलवाइए, बंद करेगी शराबबंदी। आपके पास तो पूरे सब साधन है, आपको क्या जरूरत है? हम कह रहे हैं समझ में आता है, विपक्ष में बैठे हैं, आप क्यों कर रही है? प्रवक्ता के रूप में आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक भाजपा का ही राज है। अच्छी बात है कि आप कम से कम स्वीकार कर रहे हैं। बहरहाल संजीव जी हमारे साथ में है, इस पर हम व्यापक बातचीत करते हैं। संजीव जी, क्योंकि आप तो न तो भाजपा से है न कांग्रेस से हैं, क्योंकि आप अभी बड़ा उत्साह भी है, पंजाब में आपने एक किला फतह किया है, तो आप पार्टी का अपना एक तटस्थ भाव तो है ही सही। आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई की शराबबंदी संभव है, की जा सकती है, और नहीं की जा रही है तो उसका क्या कारण है? हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करें, पूरे देश भर में जहाँ शराब बरस रही है, शराब की आ रही है, आपको लगता है कि ये प्रासंगिक है, इससे होना चाहिए? देखिए, मैं पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पर जाऊंगा, क्योंकि शराबबंदी को लेकर के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्लियर कहा गया है। हमारा संविधान शराबबंदी के पक्ष में है और गांधी जी भी जो है शराबबंदी के पक्ष में थे। महात्मा गांधी की अगर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उठा करके देखें तो शराब के सख्त खिलाफ थे, शराबबंदी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन संविधान लागू हुआ और धीरे धीरे शराबबंदी की बातें धूमिल होने लगी
कुछ राज्यों में शराबबंदी को लागू भी किया गया, जैसे गुजरात राज्य का एग्जाम्पल है, हमारे सामने बिहार राज्य है, वहां पर संवैधानिक तौर पर सरकारी डिसीजन लेकर के शराबबंदी को लागू किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से शराबबंदी हो नहीं पाई। वहां पर शराबबंदी तो हो गई, गवर्नमेंट का राजस्व मिलना बंद हो गया, लेकिन शराब की तस्करी शुरू हो गई। आप ज्यादा नहीं, मध्यप्रदेश की गुजरात सीमा पर जाकर के देख लीजिए, आप शराब की तस्करी को खुलेआम देख सकते हैं। तो शराबबंदी का निर्णय तो कई बार लिया गया, लेकिन शराबबंदी वास्तव में सफल नहीं हो पाई, और आज के समय में शराबबंदी एक अव्यवहारिक सी योजना लगती है। और जहां तक उमा भारती जी के जो पत्थर फेंकने, पत्थर उछालने वाली बात है कि कौन कहता है कि बियर बार में छेद नहीं होता, पत्थर तो उछालो यारो, तो मैं इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट मानता हूं। मैं बिल्कुल हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जो भाई हैं हमारे पंडित जी, उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उमा जी का ये एक व्यक्तिगत निर्णय है, इट्स ए पॉलिटिकल स्टंट। देखिए, सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, केंद्र में भी सरकार उनकी है, राज्य में भी सरकार उनकी है, वो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो चाहती तो दबाव बना करके काम करा सकती थी, लेकिन दबाव बनाती तो मीडिया में सुर्खियां नहीं मिलती, और इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया, तो इससे उनको सुर्खियां मिल रही हैं। ये सुर्खियां बटोरने की प्रेशर पॉलिटिक्स मुझे लग रही है, और हकीकत में अगर मध्यप्रदेश में शराबबंदी को लागू किया जाता है जी, उन्होंने कहा है कि शिवराज जी से कहा है उन्होंने कि अगर इस शराबबंदी का समर्थन जनता कर रही है तो सरकार उसका साथ दे जी, ये उन्होंने बात कही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं देखिए हम उमा जी को बहुत लाइटली ले रहे हैं। हो सकता है कि उमा जी की, क्योंकि जिस तरह का उनका जीवन रहा है वो जिद्दी तो है ही सही, जिद्दी मतलब कहने का मतलब मैं सकारात्मक रूप से कह रहा हूँ, वो साध्वी का जीवन जीती रही हैं, और ऐसा तो नहीं क्योंकि मन की, आत्मा की आवाज है कि जो उन्हें कह दिया है उस पर उन्हें अमल रहना है, फिर चाहे उनका अपनी सरकार का ही विरोध क्यों ना हो। इस ढंग से देख सकते हैं आप इस पूरे जी बिल्कुल पंकज जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उमा भारती जी एक साध्वी हैं और बहुत वरिष्ठ, मतलब एक आध्यात्मिक महिला भी है, राजनीतिक भी है, लेकिन उनका जहां तक कहना है कि जनता चाहती है शराबबंदी, तो मुझे तो ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक समझ में नहीं आया कि जनमत संग्रह लिया गया हो, रेफरेंडम लिया गया हो, या कहीं पर जनता ने कहा हो कि हम शराबबंदी चाहते, तो ऐसा तो नहीं लगता। अभी शिवराज सिंह चौहान ने जब शराब सस्ती की थी तो सोशल मीडिया पे विरोध करने वाले भी वही लोग थे जो खुद शराब का सेवन करते थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट मात्र है। हकीकत ये कि मध्यप्रदेश में शराबबंदी अगर लागू कर दी जाए तो मध्यप्रदेश 2 दिन के भीतर दिवालिया राज्य हो जाएगा, क्योंकि मध्यप्रदेश के पास आमदनी के कोई दूसरे जरिए नहीं है। गुजरात के पास बहुत सारे जरिए, लेकिन मध्यप्रदेश के पास ऐसे कोई जरिए नहीं है। 2 दिन के 3 दिन के भीतर मध्यप्रदेश एक दिवालिया राज्य घोषित हो जाएगा। पंकज जी, मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दे। जी बोलिए ये बात। हाँ, देखिए, मैं संजीव जी की इस फाइनेंशियल पोजीशन वाली बात से सहमत नहीं हूँ थोड़ा सा, कि मध्य प्रदेश की अगर शराबबंदी को कर दी जाए तो मध्य प्रदेश की रेवेन्यू के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, मध्य प्रदेश एक आर्थिक गिरावट के दौर पर आ जाएगा। मैं संजीव जी बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में 2022-23 का बजट जो हमारे सामने आया है 2,80,000 करोड़ का लगभग है। उस 2,80,000 करोड़ के बजट के अंदर 2,76,000 करोड़ हमारी आय है और 2,80,000 करोड़ का खर्च है। उसमें शराब से टोटल इनकम को पिछले 2021-22 के बजट से देखें तो मात्र 12,000 है, और उसके कलेक्शन पर जो सरकार ने खर्च किया, जो विभाग की सैलरी, पेमेंट, गाड़ी घोड़े सब पे खर्च किया, वो 4,500 है। तो एक्चुअल शराबबंदी पे जो आय होती है, एक्चुअल आय, सरकार उस आय को छिपाती है। सरकार टोटल आबकारी शुल्क से मिलने वाली आय को दिखाती है, लेकिन सरकार उसके कलेक्शन पर होने वाले खर्च को नहीं दिखाती, जो 27% है। पूरे देश का सबसे ज्यादा शराबबंदी पर कलेक्शन हम खर्च कर रहे हैं। तो अब 4,500 में से 12,000 में से 4,500 घटा है, तो मुश्किल से 7,500 करोड़ रुपया हम कमा रहे हैं। 7,500 करोड़ रुपए में से 12,000 करोड़ रुपया तो हम रजिस्ट्रेशन में कमाते हैं, जमीन जायदाद के अंदर। हम 5,000 करोड़ रुपया वाहन टैक्स में कमाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास आय के बहुत साधन है। और उमा जी की जो बात है कि आदरणीय हमारे शुक्ला जी और हमारे संजीव जी जो देख रहे हैं उमा जी पॉलिटिकल, देखिए, एक राजनीति अपनी जगह है, पर उमा जी का स्टैंड बड़ा प्रशंसनीय है। मैं उसकी तारीफ करता हूँ, हृदय से तारीफ करता हूँ, और उसका सपोर्ट भी करता हूँ। अगर उमा जी इस स्टैंड को रहेगी तो ये एक जन आंदोलन बनेगा। हर आंदोलन की ऐसे ही मजाक उड़ती है। आप संजीव जी बोल रहे, जब केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर आंदोलन किया था लोकपाल को लेके, हजारे साहब को लेके, तब भी उसकी भी ऐसी मजाक उड़ी थी कि ये राजनीतिक स्टंट है, ये बड्डलबाजी है। आज उसकी सफलता दिख रही है, जिसके लिए आप भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उमा जी के आंदोलन को आप कैसे मानते हैं?
भाई उन्होंने एक सही प्रयोग किया, और 50% देश की आबादी महिला, आप कौन सी महिला शराब को सपोर्ट करती है? कौन महिला चाहती है उसका पति शराब पी के घर को बर्बाद करे? कह रहे हैं आप, अच्छी बात। पारस दादा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। जी पारस दादा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उमा भारती जी जो है भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। बीजेपी की सरकार राज्य में भी है, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, तो आंदोलन किसके खिलाफ कर रही है? अपनी ही पार्टी के खिलाफ। नहीं, देखिए यही तो उस पार्टी की मजाक उड़ रही, तो उसमें आंदोलन बुरा किस हो गया? पार्टी की अपनी कितनी दयनीय स्थिति है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने कुर्सी दी है, त्याग करके, बलिदान करके, उस पूर्व मुख्यमंत्री को इस मुख्यमंत्री के खिलाफ जो इतने अहंकार से भर गया है। चुनाव के पहले आंदोलन करना था ना, चुनाव के नतीजे आने के बाद आंदोलन कर भी नहीं, संजय जी आंदोलन कर भी क्या करती तो इसके नतीजे जो है जनता दिखा देती, लेकिन चुनाव के बाद आंदोलन करने का मतलब ये है कि अब अपनी ड्यूटी, संजय जी अपनी ड्यूटी का भी साधन उनको, अब अपनी ड्यूटी के साधन उनको अपन चुनाव तक ले जाए। चुनाव है ना 2024 में, कहाँ लेट है चुनाव में? सर अभी ताजे चुनाव, भी परसों नतीजे और आज आंदोलन शुरू हो गया, तो कहीं ना ऐसा नहीं, अरे तो दिन पहले आंदोलन कर देती है, मतदान अगले आंदोलन से जोड़, कम से कम जनता की राय पता चल जाती। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद आंदोलन करने मतलब लकीर पे लाठी मारने के समान है साहब। अरे क्या आपको लगता है कि जनता जो है वो कहीं शराब की आदी भी हो गई? एक बड़ा वर्ग जो है वो शराब का आदी हो गया है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब लॉकडाउन खुला था, आप याद कीजिए, वो दृश्य आप सभी को याद होंगे, दूध की दुकान पर लंबी लाइनें नहीं थी, लेकिन शराब की दुकानें पटी हुई थी भीड़ से। वो दर्दनाक, वो शर्मनाक दृश्य हमने देखे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई समाज भी हमारा जो बड़ा, देखिए आदरणीय पंकज जी, आप मेरे से तो बहुत ज्यादा विद्वान है, और आप तो समाज की नस नस को बहुत नजदीक से देखते हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन वो थी दुकानें, कितने दुकानें हैं, कितने लोग थे वहां पे? अगर 100 आदमी की लाइन लगा दे तो पंकज जी 100 आदमी की लाइन 500 मीटर लंबी दिखती है, कोई दूर बहुत लंबी लाइन थोड़ी दिखती है। अब उस 100, 200, 500 आदमी को लाइन में खड़ा करके आप ये बोल रहे कि ये लोग शराबबंदी समाज के लिए फायदेमंद है, तो मैं इसको नहीं मानता। हम कैसे मान सकते हैं इस बात को? मैं कह रहा हूँ कि लोग किस तरह से शराब में डूबे हुए हैं, कहीं सरकार उनसे डर तो नहीं रही है शराबबंदी हो जाए? वो बात तो मैंने नहीं पंकज जी, वो बात मैंने पहले भी कही कि शराब की बिक्री 2 गुना हो गई, तो निश्चित है शराब के खरीदार बढ़े, पर अपने को सामाजिक रूप से सोचना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था की इतनी कमजोरी से जो युवा वर्ग एक तनाव से गुजर रहा है, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जिस तनाव से गुजर रहा है, उसको शराब के तरीके आकर्षित होने के कारण नजर आ रहे हैं। तो ये सारी स्थिति हमें सोचना पड़ेगी। इस सारी परिस्थिति में हम शराब को सही नहीं ठहरा सकते। हम शराब बंद करेंगे तो प्रदेश में अपराध कम होंगे, महिलाओं के प्रति अत्याचार कम होंगे, क्या हमारी लाइफ स्टाइल में सुधार होगा, क्या हमारे जीवनांग में शिशु मृत्यु दर में, बाल मृत्यु दर में, गर्भवती महिला मृत्यु दर में सुधार होगा, क्या हमारे आम आदमी की उम्र जो मध्य प्रदेश की अभी कम है 69 ईयर से, उस उम्र में वृद्धि होगी? इन बिंदुओं पर हमें सोचना पड़ेगा कि शराब लाभकारी है कि नहीं है। सिर्फ रेवेन्यू के बिंदु पे नहीं सोचना पड़ेगा हमें, मैं ये चाहूंगा। और संजीव जी विद्वान है, शुक्ला जी भी बहुत विद्वान है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इनका? जी बिल्कुल है क्या सर्वेक्षण के शुक्ला जी राय जानी जाए, समझा जाए कि लोग क्या चाहते हैं। विराट जी देखिए, मैं हमारे आपके जो पार्टी के मित्र उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शराबबंदी बंद होना चाहिए, लेकिन वो कहीं के व्यवहारिक नहीं है। मैं बिहार भी गया हूँ, गुजरात की स्थिति मैंने देखी, वहां पर छोटी छोटी दुकानों में शराब मिलती है, अवैध शराब बिक्री होती है, जहरीली शराब की बिक्री होती है। तो व्यवहारिक नहीं है आज के दौर में शराबबंदी। लेकिन इसके लिए जन जागरण चलाना चाहिए, जन जागरण अभियान चले, तो शराब के प्रति लोगों पे नफरत पैदा हो, लोग खुद होकर नहीं खरीदे, उसको प्रोत्साहित नहीं किया है। जैसे शराब की दुकानों पे देसी शराब बिक रही है, शराब सस्ती कर दी, ये सब नहीं होना चाहिए, लोग कम से कम खरीदे। इसके लिए एक मानसिक रूप से वातावरण तैयार करना चाहिए, वो सही तरीका है। दूसरी बात, आज उमा भारती जी की बात, तो उमा भारती ने भी अभी पारस दादा बोल रहे थे, बहुत मैं उनका सम्मान करता हूँ, इतनी अच्छी उन्होंने अभियान चलाया। पारस दादा आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा, उमा भारती ने अपने इस अभियान से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि सिर्फ निश्चित और वर्जित स्थानों की दुकानें बंद की जाए। पहले प्रदेश में सस्ती थी, अभी उन्हें तत्काल जब ऊपर से दबाव पड़ा होगा उनको, तो उन्होंने यू टर्न लिया। आज ही पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि सिर्फ निषिद्ध
और वर्जित स्थानों पर। तो वो तो पहले भी होता था कि निषिद्ध वर्जित स्थानों में स्कूल आला कमान का नोटिस आ गया होगा। देखिए शुक्ला जी मैं आपको शुक्ला जी बात कुर्सी त्याग नहीं करी, उनसे कुर्सी छीन ली गई। वही तो दर्द था उनका कि सरकार बनाती मैं हूं। समय देखिए कि क्या ऐसा जनमत संग्रह करवाना चाहिए शराब को लेकर? क्या पक्ष में है नीलाद जी इस बात की? जी, जनमत संग्रह होना चाहिए, बिल्कुल जनमत होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, एक जन आंदोलन बनना चाहिए। तो जबरदस्ती कोई चीज नहीं की जाती। अगर मैं आपके भाई के मित्र से सहमत हूं, अगर आप जबरदस्ती मांगे चोरी शराब की स्मगलिंग होगी, जहरी शराब बनेगी, जहां नहीं बिक रहा वहां बिकेगी। जन जागरण चलाए। संजीव जी, क्या आप सहमत हैं कि एक संग्रह होना चाहिए और इस तरह से आम जनता की आवाज सामने आएगी? क्या जी बिल्कुल, जी पंकज जी, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं, क्योंकि शराब एक बुराई का रूप तो है। हम कितना भी महिमा मंडन करें, शराब तो शराब ही होती है, समाज को हमेशा नुकसान होता है। तो बिल्कुल शराबबंदी के पूर्व प्रदेश की जनता के बीच में एक रेफरेंडम, जनमत संग्रह अवश्य होना चाहिए कि जनता क्या चाहती है ना, जनता क्या चाहती, बिल्कुल जनता की राय सामने आना चाहिए और उसको आधार बना करके हमारा शासन अपना निर्णय जरूर ले शराबबंदी को लेकर के। पारस जी दोनों सहमत है कि सर्वेक्षण होना चाहिए, आप भी निश्चित रूप से सहमत होंगे कि सर्वेक्षण होना चाहिए, लेकिन हल क्या है? चूंकि आप बता चुके हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि संक्षेप में बताएं कि आखिर हल क्या है इस समस्या का। देखिए हल बहुत आसान है, शराब का बंदी कर रहा है। माननीय संजीव जी और माननीय शुक्ला जी बहुत विद्वान है, मैं उनकी बात से ठीक है सहमत भी हूँ। और देखिए शराब को बंद किया जाना एक शासन का दायित्व है। एक लोक कल्याणकारी राज्य जो ट्रस्टी के रूप में समाज को चला रहा है, उसकी ड्यूटी क्या हमें समझना पड़ेगा। उसके पास समस्या कितनी है, चुनौती कितनी है, तो समस्या चुनौती का सामना करने के लिए शासन बनाया है ना। हमने राज्य के निर्माण की कल्पना क्यों की? हम अकेले रह सकते थे बिना राज्य के, हम कानून के बिना रह सकते थे, कानून अपना बनाते। उसकी कल्पना इसलिए की कि ऐसे लोकतांत्रिक कल्याण की राज की कल्पना हो जहां हर व्यक्ति, हर वर्ग का, हर उम्र का, हर जेंडर का निश्चित होकर भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सके। तो हम एक ऐसे राज्य की कल्पना निर्माण करने की जिम्मेदारी शासन की है। शराबबंदी के दुष्परिणाम अगर होंगे, अवैध शराब बिकेगी, जहरीली शराब बिकेगी, तो अवैध शराब आज भी बिक रही है, जहरीली शराब आज भी बिक रही है। आदरणीय शुक्ला जी तो इस विषय को उठा भी चुके हैं कि जहरीली शराब से इस वजह से हिंगराज के राज्य में भयंकर मौतें हो रही है। तो ये सारी बातें जब हम उठा चुके हैं, तो बिहार में अगर हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, तो उसका ये कारण नहीं है कि ये शराब बंदी के कारण हो रहा। उसके लिए ये हुए कि कुछ लोग सस्ती शराब पीने के आदी हो गए हैं, कुछ व्यापारी जहर बेचने में भी। ऐसा थोड़ी शराब बंदी में जहर बिकता है, हल्दी में जहर बिकता है, मिर्ची में जहर बिकता है, दूध में जहर बिकता है, घी में जहर बिकता है, तेल में जहर बिक रहा, सब में जहर बिक रहा और लोग मर रहे हैं। यही मुद्दा भी था, हम यही उद्देश्य से इस विषय पर हमने बहस की थी कि आखिर होना क्या चाहिए। जैसा आपने कहा कि सब्जियों में केमिकल के माध्यम से जहर है, मसालों में जहर बेचा जा रहा है, बड़ी विडंबना ये है, दुख इस बात है। सरकार देखिए, मैं आपको याद है 2014 के अंदर शिवराज जी ने घोषणा की थी कि हम 20% दुकानों को धीरे धीरे बंद करेंगे और एक दिन हम पूर्ण नशाबंदी की ओर जाएंगे। ये उन्होंने कहा है, ये उनका वक्तव्य है। आज 20% दुकान बंद करने की बात को वो भूल गए और आज की तारीख में दुकानें 2017 की तुलना में 40% ज्यादा हो गई। चाहे दुकान का रूप आटे में दे दे, चाहे बार में दे दे, चाहे बियर बार के रूप में दे दे, किसी के रूप में। महाराज जी आप हमसे जुड़े, संजीव जी आप हमसे जुड़े, गुलाब जी आप हमसे जुड़े, बहुत सारा शुक्रिया। और बात यही थी कि आखिर होना क्या चाहिए, उद्देश्य यही था सादा न्यूज पे इस बहस का कि आखिर होना क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज, उसका जनमत संग्रह होना चाहिए, लोगों तक वो पहुंचे तो शायद पता लगे। और जो आपने पारस जी ने कहा है कि आखिर कैसे इस आर्थिक जो कमी है इसकी पूर्ति की जाए, इस विषय में बात की जानी चाहिए। बिहार और गुजरात जो है हमारे सामने है, वहां पर शराबबंदी है, कैसे मध्य प्रदेश में हो सकता है, इस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए। आप लोग हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए सादा न्यूज मध्य प्रदेश।